हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त एग्जाम की तैयारी करते हैं एक साथ और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि एक दोस्त का नंबर आ जाता है और एक दोस्त फेल हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि दोनों दोस्त एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही तरह की उनके पास बुक्स हैं, एक तरह की बुक्स, ठीक है, उसके बाद भी एक दोस्त पास हो जाता है और एक दोस्त फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है स्ट्रेटजी के कारण, आपका पढ़ाई करने का तरीका। मैं आपको जो तरीके बताऊंगी, जो स्ट्रेटजी बताऊंगी, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है तो वो आप अपनी तैयारी के अंतिम दिनों में यूज ले सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि आपको कुछ बदलाव करने चाहिए अगर आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी कमजोर हो तो। लेकिन हाँ, कई स्टूडेंट्स स्मार्ट भी हैं, समझदार भी हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि मैं जो मेरी स्ट्रेटजी या मेरी योजना जो इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ एग्जाम के लिए वो बेस्ट है और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तब उनको उसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए, फिर चाहे वो मैं कर रही हूँ या कोई और। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो भी योजनाएं बताई जाएं आपको, जो भी तरीके बताए जाएं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। कई स्मार्ट स्टूडेंट भी होते हैं जो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पहले से ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको कोई चेंजेस नहीं लाना चाहिए। बात करते हैं कि एग्जाम के आखिरी 25 या 30 दिनों में हम कौन सी चीजें करें और कौन सी नहीं करें, क्योंकि हमने 2 साल 2.5 साल तैयारी की है और हम दो दोस्त हैं। एक दोस्त ने ऐसा क्या कर दिया जो पास हो गया और एक दोस्त ने ऐसा क्या नहीं किया जो फेल हो गया। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपकी एग्जाम में अब 25 से 30 दिन रह गए हैं। उन दिनों में आपको ट्रिपल सी का फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। अब ये ट्रिपल सी क्या होता है? ट्रिपल सी, पहला सी का मतलब होता है क्या? केयरफुल। आपको केयरफुल रहना चाहिए किसके प्रति? अपनी हेल्थ के प्रति। अब वो हेल्थ मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए और फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए और आपकी स्टडी भी होनी चाहिए। केयरफुल रहना है किसके प्रति? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्टडी के प्रति। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तब आप और अच्छी स्टडी कर सकते हो। और इन दिनों तो स्ट्रेस, हर आदमी में स्ट्रेस आने लग गया है, छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब आ जाता है पढ़ाई को लेके या कई पारिवारिक चीजों को लेके। तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ते आए हो, तो लास्ट के दिनों में आपको चूकना नहीं है, केयरफुल रहना है। मैंने ट्रिपल सी का फॉर्मूला अपनाया है, इस ट्रिपल सी में ही सारी स्ट्रेटजी आ जाएगी। पहला सी है केयरफुल, किसके प्रति? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के प्रति। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग जो है वो भी अच्छे से काम करेगा, आप अच्छे से गेन कर पाओगे चीजें, आपके याद रह पाएंगी, अच्छे से याद रहेंगी, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो केयरफुल रहना है अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और पढ़ाई के लिए। दूसरी चीज है कि आपको कंटिन्यू रहना है। अब आपको एक ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना है 10 घंटे या 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो हर दिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 दिन कर रहे हो, 2 दिन आप शादियों में चले गए, किसी का बर्थडे आ गया। कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। फर्स्ट सी था केयरफुल, दूसरा सी है कंटिन्यूटी। निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिन अगर आपको 12 घंटे निकालने हैं तो वो हर दिन निकालने ही हैं, कंटिन्यू रहोगे। तीसरा है कॉन्फिडेंट।
आप में इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए या आप इतने कॉन्फिडेंट रहने चाहिए कि आपको ये लगना चाहिए कि आखिरी जब 5 दिन 10 दिन रह जाए एग्जाम में, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यार मैंने जो पढ़ा है उसमें से ही पेपर आना है। कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा मात खा जाओगे। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, मेरी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही एग्जाम में आना है। तो ये पहली चीज थी CCC के रूल को फॉलो करना, केयरफुल, कंटिन्यू और कॉन्फिडेंट, 3 चीजें। दूसरी चीज जो मैं हर बार आपको बोलती हूं, आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं। जितनी थ्योरी पढ़नी थी आप पिछले 2 सालों में पढ़ चुके हो, जितनी थ्योरी पढ़नी थी। अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर 25 दिन बचे हैं तो अभी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। आपको 15 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रश्न निकालने हैं। जितने ज्यादा प्रश्न आप निकालोगे, इंग्लिश के, हिंदी के, जीके के। गले में मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, मेरी वॉइस में भी थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं। अब शुरुआत के 15 दिन आपने क्वेश्चन निकाल लिए, फिर जब एग्जाम में अगर 10 दिन रह गए हैं तब आपको लगे कि यार मेरा ये टॉपिक थोड़ा सा वीक है, तब आपको वापस थ्योरी पढ़नी है। देखो मैं मेरी चीजें बता रही हूँ और सच में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी चीजें। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं। लास्ट के जब 10 दिन बचे तब आपको रिवीजन मोड पे आना है वापस। क्वेश्चन छोड़ देना उस टाइम पे, रिवीजन मोड पे आ जाना। जो टॉपिक आपको कम लग रहा है कि यार ये टॉपिक में मैं ये भूल गया वो भूल गया, उसको आपको वापस क्या करना है, रिवाइज करना है। ये हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, क्वेश्चंस निकालने हैं। एक आपको बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है। आखिरी 30 दिन की तो बात है, आखिरी 30 दिन की बात है, तो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करो। शादी पार्टी कुछ अटेंड नहीं करनी है, सिर्फ 30 दिन की बात है। तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है। 12 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे या 7 घंटे या फिर 5 घंटे, जितना भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, जितना भी आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर पा रहे हैं, वो कंटिन्यू रखें। अब आखिरी 25 से 30 दिनों में कोई नई किताबें नहीं खरीदनी है। नई किताबें मतलब आप बाहर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किसी ने कहा यार मैंने तो उससे पढ़ी थी, मैंने तो ये पढ़ा है वो पढ़ा है, फिर आप क्या सोचोगे, अरे यार उसने तो कहा था कि उसने इससे पढ़ा है, मैं वो ले लेता हूं। मैं आखिरी के टाइम पे अगर आप अलग अलग नई नई किताबें खरीद के ले आओगे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जो जिन बुक्स से आप तैयारी करते आए हैं उन बुक्स से ही आप रिवीजन करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें। और इंग्लिश के लिए क्वेश्चंस के बारे में सोचने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। मैं हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, हर टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड करवा रही हूँ। जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं सारा आपको इंग्लिश में करवा रही हूँ। तो इंग्लिश के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट जीके के लिए आपको लास्ट 6 मंथ्स का जीके तैयार करना है। लास्ट 6 मंथ्स यानी अगस्त से लेके जनवरी तक का, अगस्त से जनवरी तक का आपको क्या करना है, करंट जीके तैयार करना है। करंट जीके की आप 6 मंथ्स की जो आती है वो भी बुकलेट खरीद सकते हैं, मूमल, क्रोनोलॉजी, जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। क्रोनोलॉजी को मैं ज्यादा बेस्ट मानती हूं, मैं पर्सनली अगर बात करूं तो 6 मंथ्स तक का आपको क्या करना है, करंट जीके तैयार करना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको आखिरी टाइम में फॉलो करने चाहिए। और आपका ये जो सिलेक्शन है, जो दोस्त जिसने सिलेक्शन लिया था, मानकर चलो उसने ऐसी ही कोई स्ट्रेटजी फॉलो की थी। एक जो दोस्त जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने कोई ना कोई गड़बड़ की थी कि लास्ट टाइम में उसने बहुत सारी बुक्स खरीद ली, उसने अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर उसने कोई अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो नहीं किया होगा, या फिर उसने एग्जाम को सीरियस नहीं लिया होगा। आपको एग्जाम का फोबिया नहीं बनाना है, शांत रहना है, काम रहना है और पेशेंस रखना है।
ये सोचकर चलें कि मैं अब तक तैयारी करते हुए आया हूं, पॉजिटिव रहे, जो मैं पढ़ूंगा वो एग्जाम में आ जाएगा। और जो एग्जामिनेशन हॉल में होगा ना, एग्जामिनेशन में हॉल में तो जो होना होगा वही होगा। मतलब उन 2.5 घंटों में आपका माइंड मेकअप क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो उस टाइम पे ही डिपेंड करता है। हम सिर्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ज्यादा सोचकर मत चलो, फोबिया मत बनाओ एग्जाम का। कोई फोबिया नहीं बनाना है, चिल रहना है, मस्त रहना है। रोज सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करना है, क्योंकि हमें हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पर्सनली मैं बताऊं, मेंटल हेल्थ अगर एक बार खराब हो जाती है ना आदमी की, सच में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको ओवरकम करने के लिए। तो प्लीज ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको ये जो स्ट्रेटजी पसंद आई है, जो मैंने आपको बताई है, उसको आप फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि यार मैं जैसे पढ़ रहा हूं मैं वैसे ही पढ़ूंगा, मैं उसी में कंफर्टेबल हूं, ऑफ कोर्स आपको वही उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने फॉलो किए थे वो मैंने आपसे शेयर किए।